सियासत की चाय और ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक सरकार ने 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में मुफ्त उपलब्ध कराई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति मामले में केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, कल सुबह 10:30 बजे योजना बताएं कि ऑक्सीजन सप्लाई को सही स्तर पर कैसे बनाए रखा जाएगा। ब्लड डोनेशन पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। टीके के लगने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। पहले 28 दिन बाद ब्लड डोनेशन किया जा सकता था। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में सभी माननीय शामिल हुए। कोरोना संकट और गाइडलाइंस की वजह से समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले शपथ ली, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। ममता ने कहा, उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई रहेगी, हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को चिट्ठी, लिखा, उम्मीद करती हूं बंगाल को केंद्र का हमेशा समर्थन मिलेगा। तीसरी बार बंगाल की सीएम बनने पर ममता बनर्जी को बधाई दी गई। वहीं जो राजनीतिक हिंसाएं चल रही हैं उसे लेकर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में कहा, मैं चुनाव के रिजल्ट के बाद हुई क्रूर हत्याओं की निंदा करता हूं। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए। जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित। आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटें मिली हैं। बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को 690। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। N440K वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। इसकी खोज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की। गहलोत कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय हो सकते हैं। जयपुर में आज सीएम अशोक गहलोत ने यूएसए में रह रहे डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। वीसी के जरिए राजमई एसोसिएशन के डॉक्टर्स से चर्चा की गई। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण से बने हालात पर बात हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए कोरोना केस आए। 3,780 मरीजों की मौत हुई। वहीं मरुधरा में 155 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। 16,815 नए केसेस आए। इधर दिल्ली में कोरोना से 311 मौतें हुई। 20,960 नए केसेस आए। वैक्सीनेशन की कमी और उसके खर्चे को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्र पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक मरुधरा टीके के लिए तैयार है, बस टीके का इंतजार है। डूंगरपुर में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में एक महिला ने अपने 2 मासूम बेटों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। महिला के परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा में पिता की मौत पर शमशान घाट में अस्थियां एकत्रित करने गए 3 भाई आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है जमीन विवाद को लेकर इनमें मारपीट हुई। दिल्ली में बेड नहीं मिलने से ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी के ग्रुप कमांडर की मौत हो गई। रास्ते में ही कमांडर ने दम तोड़ दिया। टोंक के निवाई में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 615 किलो नकली घी जब्त किया। दुकान मालिक के साथ नौकर भी गिरफ्तार। भीलवाड़ा के गोवर्धनपुरा गांव में एक पैंथर जान बचाने के चक्कर में कुएं में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला।